नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज मैं आपके साथ जुड़ी हूं आम चुनाव पर बातचीत करने के लिए। आप सोच रहे होंगे देश में तो आम चुनाव संपन्न हो गए हैं, फिर अब मैं कहां के आम चुनावों की बात कर रही हूं। अब मैं आम चुनावों की बात करने वाली हूँ ब्रिटेन की, जहाँ के प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक की बात करने वाली हूँ। चुनाव हो रहा है ब्रिटेन में और इस चुनाव को लेकर सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। दरअसल मुकाबला इस बार कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच दिलचस्प है और ये कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी 2005 के बाद से एक बार फिर सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उतावली है और उसको लेकर तैयारियां इतनी ज्यादा है कि उन्होंने जनता के बीच जाकर जगह जगह जाकर ये बताया कि कैसे वो ब्रिटेन जो इस वक्त आर्थिक मंदी से गुजर रहा है उसको ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता यानी बोरिस जॉनसन पर यह आरोप लगते रहे कि साल 2019 में कोविड के समय उन्होंने ब्रिटेन की स्थितियों को नजरअंदाज करते हुए खूब पार्टियां की थी। और आपको याद होगा कि कोविड के समय ब्रिटेन में ही सबसे ज्यादा जाने गई थी, एक तरफ लापरवाही की वजह से भी, वहीं दूसरी ओर कोविड को लेकर बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस शुरू से नहीं लिए गए थे वहां पर, इसलिए और इस लापरवाही उनके वीडियो सामने आने के बाद बोरिस जॉनसन को पद से हटना पड़ा था और उनकी जगह उनकी उत्तराधिकारी लिज ट्रस को जिम्मेदारी दी गई थी। बोरिस जॉनसन पे आरोप था कि उन्होंने देश की अनदेखी की थी, देश के लोगों की अनदेखी की थी। उनकी सरकार में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लापरवाही हुई जिससे कई लोगों की जान गई। तो लिज ट्रस ने लोगों को राहत देने के लिए आते के साथ ही यानी प्रधानमंत्री का पद संभालते के साथ ही उन्होंने लोगों को कर से छूट का ऐलान कर दिया था और छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम छूट का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से लिज ट्रस को भी अपने पद से हटना पड़ा। और फिर ऋषि सुनक ने करीब 20 महीने से ज्यादा तक ब्रिटेन की सत्ता को संभाला। जैसे ही उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता को संभाला, उनके दावे ये थे कि जिस तरह से ब्रिटेन दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी के दायरे से बाहर हुआ है, उसको वो वापस उसी जगह लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है, यही नाराजगी है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक को लेकर ये खतरा बना हुआ है। क्योंकि जो पोल सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उसको लेकर ये बात साफ हो रही है कि ऋषि सुनक इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नाराजगी दरअसल ऋषि सुनक को लेकर नहीं है, नाराजगी कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर है, नाराजगी कंजर्वेटिव पार्टी के कदमों को लेकर है, उसकी इमेज को लेकर है। हालांकि ऋषि सुनक ने बताया जा रहा है कि कई मीलों की यात्रा करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूर कोशिश की कि वो किसी तरीके से देश को आगे लेकर जाएंगे, उसके लेकर प्रयास भी कर रहे हैं और पहले की तुलना में अब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बेहतर भी हुई है। लेकिन इस पर जनता को क्या भरोसा नहीं हो पा रहा है? अब गुरुवार को ब्रिटेन के लोग आम चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि वो कैसे अपने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके। क्योंकि अगर देश आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो नौकरियां बढ़ेंगी और नौकरियां बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और देश को मजबूत करने के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, ब्रिटेन की इमेज को अच्छा करने के लिए अब वहां पर लोग वोट करने के लिए आगे आएंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बार इमेज या तैयारी लोगों की कंजर्वेटिव पार्टी को ध्यान में रखकर वोट करने की नहीं है, एक ऐसे नेता को वोट करने की है जो देश को आर्थिक मंदी से आगे लेकर जाए। 5 जुलाई को मतदान होने हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह तक ये कहा जा रहा है कि नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन पलड़ा लेबर पार्टी का ही भारी बताया जा रहा है। लेबर पार्टी के स्टारमर इस बार ऋषि सुनक को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्टारमर ने भी, अगर ऋषि सुनक ने कई मील की यात्रा करके लोगों को ये बताया है कि वो देश को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे और करते रहे हैं 20 महीनों में, तो उसी तरह के स्टारमर भी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं कि वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, इसीलिए भारत के लोगों पर की भी इस बार ब्रिटेन के चुनावों पर नजर बनी हुई है कि भाई इस बार ब्रिटेन के लोग किसको आगे लेकर जाएंगे। क्या एक बार फिर ब्रिटेन के लोग कंजर्वेटिव पार्टी पर भरोसा जताएंगे? लेकिन 5 सालों का जो इतिहास इस पार्टी का रहा है, कम से कम उसमें यह कहना मुश्किल है कि ऋषि सुनक की पार्टी, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री है इसलिए उनकी ही पार्टी कही जाए, ये कि ऋषि सुनक की पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी,
इस बार भरोसा लोग ऐसा लग रहा है, जो पोल्स मैंने आपको बताया, पोल्स के मुताबिक भरोसा ऐसा लग रहा है कि इस बार स्टारमर की पार्टी यानी कि लेबर पार्टी पर लोग भरोसा जताने वाले हैं। और हो सकता है कि जब नतीजे सामने आए 5 तारीख को मतदान के बाद 6 तारीख की सुबह तक, तो ये साफ हो जाए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और शायद लोग भरोसा स्टारमर पर ही जताएंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वो नया चेहरा है और एक ऐसी पार्टी है जो सालों से सत्ता से दूर है। तो ऐसे में वो समझ गए हैं कि विपक्ष में रहते हुए कि क्या दिक्कतें देश को फेस करनी पड़ रही हैं, और जब वो वापस सत्ता में आएंगे साल 2005 के बाद, तो देश को मजबूत कर सकेंगे और ये सबक सिखा सकेंगे कंजर्वेटिव पार्टी को कि आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने के लिए कौन से बड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो 5 जुलाई को मतदान के बाद क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, कौन जीता कौन हारा ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन एक आइडिया तो हमने आपको दे ही दिया है कि इस बार किसकी सत्ता होने वाली है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है ब्रिटेन का। आगे भी सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल इतना ही। लेकिन ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।